यूपीएससी टीआरई 4 का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स इस क्लास में आपको एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे इस चैप्टर का इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग अभी तक 15 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे एनसीईआरटी बेस्ड। आज उसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे 16वां चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। इस चैप्टर से फ्रेंड्स आपका 2 प्रश्न कंफर्म हो जाएगा आज के क्लास में। यह क्लास आप अच्छे से देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से संबंधित 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, खासकर जो प्राइमरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि प्राइमरी में सबसे ज़्यादा वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का होता है, यानी कि 18 से 20 प्रश्न आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का देखने को मिलेगा। और भी क्लास का जो आप तैयारी कर रहे हैं 9th 10th 11th 12th 6 to 8 जनरल पेपर में आपका मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न जरूर रहेगा, तो आप सभी के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है और जो एस्टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो में देरी नहीं करेंगे, आप लोग बस चैनल पर जुड़े रहें। टीआरई 4 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट और नोट्स होगा सभी आपको इस चैनल पर करवाया जाएगा और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था, तो इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? तो यह है 16 अक्टूबर 1905 को। डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में डेट से संबंधित भी प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, यानी 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा हुई। ये भी डेट याद रखिएगा कि प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यहाँ से प्रश्न आपको ये भी पूछा जाएगा स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा यह बंगाल विभाजन जब घोषणा किया गया था कि बंगाल विभाजन किया जाएगा, उस समय स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ था। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ था कि हम लोग विदेशी सामान को नहीं खरीदेंगे, जो स्वदेशी होगा हमारे, जो भारत का बना होगा हम लोग वही प्रेफर करेंगे, और जितने भी विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भारत में चलाया जा रहा था उनका हम लोग विरोध करें, उनका सामान हम खरीदेंगे नहीं। तो ऐसे भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जाता है फ्रेंड्स, जिसमें आप लोग को घबराना नहीं है। बस प्रश्न में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और कुछ नहीं होता। अगर आप समझे रहेंगे तो आपका प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? मन में ये प्रश्न भी आता होगा कि बंगाल विभाजन आखिर क्यों हुआ? तो बंगाल विभाजन बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। आपको मैं पहले ही कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, ये जो क्लास है ये इंपॉर्टेंट सिर्फ एनसीईआरटी से संबंधित ही आपको क्लास करवाया जा रहा है, और डायरेक्ट प्रश्न ऐसे ही एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको, ये आप कंफर्म रहिए, 100% मिलेगा। आगे देखते हैं बंगाल विभाजन 1905 कैसे हुआ था? जैसे कि पहला है पश्चिम बंगाल, इसमें क्या है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी बंगाल, असम। हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था ये, और इसमें मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र कहाँ पे? तो पूर्वी बंगाल यानी कि असम, पूर्वी बंगाल और असम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? इसका सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन के समय, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। VBI है फ्रेंड्स, टीआरई 4 में हो सकता है यह प्रश्न आपको पूछा जाए। आगे देखते हैं। प्रश्न है दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में कौन किए थे? तो सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ पर? तो यह दिल्ली में किया था। आगे है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
तो मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने किया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? इसका सही आंसर है वर्ष 1905 में। देख सकते हैं फ्रेंड, आपको ईस्वी से रिलेटेड भी 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ये प्रश्न सब भी इम्पॉर्टेंट है। ये सब एनसीईआरटी का ही प्रश्न लिया गया है, जो कि आपको तैयारी 4 में काफ़ी मदद करेगा। आगे देखते हैं, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? इसका सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया, इसे आप याद रखिएगा। ये क्यों मनाया गया था फ्रेंड? जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया कि बंगाल को इस दिन का राखी दिवस के रूप में मनाया जाए, तो सभी लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर का बात मान के उस दिन राखी दिवस मनाया गया, और उसी दिन बंगाल में शोक दिवस भी मनाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था, इसे आप याद रखिए, 1905 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे देखते हैं, प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था? प्रश्न पूछेगा आपसे, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो याद रखिएगा कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न है, 1905 में बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? सही आंसर है कृष्ण कुमार मित्र थे। आगे, स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। आगे प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? सही आंसर है प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। आगे प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। यहाँ से आपको प्रश्न ऐसे पूछेगा कि लॉर्ड कर्जन जो द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था, अब तो उस वर्ष 1911 में जो लॉर्ड हार्डिंग भारत में आए थे, उनके कार्यकाल में यह रद्द कर दिया गया था। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में रद्द किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। तो किस वर्ष? 1911 में। 1905 याद करना, बंगाल में विभाजन लागू हुआ था 1905 और रद्द हुआ था 1911 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। टीआरई 3 में ये प्रश्न को पूछा गया था, बंगाल विभाजन से संबंधित, और लॉर्ड हार्डिंग वाला भी, दोनों प्रश्न पूछा गया था। आगे प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? सही आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। आगे प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो यह थे सर एंड्रूज फ्रेजर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? सही आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे बंगाली पत्रिका के संपादक।
तो फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए, और आपको यकीन दिलाता हूँ यहाँ से बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। जितना मैं आपको कंप्लीट करवाया यही से प्रश्न बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, और TRE 4 में भी आप किसी भी क्लास का प्रिपरेशन करें यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। बंगाल विभाजन का प्रश्न 2 जरूर पूछा जाएगा। आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, TRE 3 में बंगाल विभाजन और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, ये दोनों प्रश्न आया था, और इस वीडियो मैंने आपको करवा चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और यकीन मानिए आगे जो TRE 4 का जो एग्ज़ाम होगा यहीं से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेगा इसी वीडियो से। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट मोड करके सिर्फ सुन लीजिए, नोट नहीं भी करिएगा कॉपी में, तो आपको ये सुनकर याद हो जाएगा। ये सब प्रश्न सुनकर याद होने वाला है, और यहीं से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। मैं जो आपको डेली चैप्टर करवा रहा हूँ, एक चैप्टर आप प्लेलिस्ट चेक करके क्लास कर लेंगे। जितना भी मैंने करवाया अभी तक क्लास, आप लोग का प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर। चैप्टर 1 से आप लोग चैप्टर 14 तक कंप्लीट करके फिर ये वीडियो आप फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जब शुरू से आप क्लास करते हैं टॉपिक वाइज तो आपको सब एक दूसरे से चैप्टर को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर 1 से क्लास स्टार्ट करिए। चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है और सभी वीडियो का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। और TRE 4 के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट यही है फ्रेंड्स, ज़्यादा डीप में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है और आप स्टेट का तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये सब प्रश्न स्टेट में भी पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखें। कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। आपके हर कमेंट का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। और फ्रेंड्स, किसी को मेरे से बात करनी हो व्हाट्सएप पे या आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9709427320। इस नंबर पे आप हमें कॉल करके बात कर सकते हैं। अगर विशेष रहा कि नहीं बात करना ही इंपॉर्टेंट है तो आप कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यह वीडियो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि जो TRE 4 प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। और फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर TRE 4 संबंधित कोई भी क्लास कराऊँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और इस क्लास का आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसमें से अभी तक जितने भी मैंने क्लास करवाया सभी का PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड करवाया जाएगा, और अभी तक करवाया भी गया है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया हूँ। आप लोग लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। आप लोग बस तैयारी करिए, और TRE 4 बहुत जल्द आ रहा है और टाइम आपके पास बहुत कम है, इसलिए प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू रखिए ताकि एग्ज़ाम में किसी तरह का आपको प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना हो कि आपका TRE 4 भी मिस हो जाए। ये आप सभी स्टूडेंट के लिए मैं कह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो मैं हूँ आप लोगों के लिए। जितना भी इंपॉर्टेंट क्लास होगा, जितने भी PDF नोट्स होंगे, मैं आप सभी को प्रोवाइड करवाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थ्योरी क्लास अभी मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट होने के बाद मैं आप सभी के लिए MCQ भी स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग टेंशन फ्री होकर क्लास करिए। जितना होगा मेरे से मैं आप सभी के लिए करूंगा, बस आप लोग टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करिए, कुछ नहीं सोचना है। जितना सोचना मैं सोच रहा हूँ, बस आप लोग पढ़िए, और जो मैं इंपॉर्टेंट कंटेंट दे रहा हूँ यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आप 100% रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।